बाल महाभारत का पाठ 22 प्रतिज्ञा पूर्ति। इसके अंतर्गत बताया गया है कि द्रोण ने कहा, मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। अभी 13वां बरस पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो डर किस बात का है। शर्त के अनुसार पांडव को फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना होगा। जो चाल दुर्योधन ने चली थी उसके अनुसार वह सोच रहा था कि अभी अज्ञातवास का समय पूरा नहीं हुआ है और वह बड़ा खुश था कि अब दोबारा से पांडवों को अज्ञातवास और वनवास की अवधि बितानी होगी। किंतु वो कहता है कि अजीब बात है, सेना के योद्धा भय के मारे काँप रहे हैं जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने हुए बैठा है, पर वहाँ अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरें। मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूँगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया है आज मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। ये सारी बातें कौन कह रहा था? कर्ण बोल रहा था, जो कि दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र था। कर्ण को यूं दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्लाकर कहते हैं कि कर्ण, मूर्खता की बातें न करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। कृपाचार्य इनके गुरु थे और वो कह भी सही रहे थे, किंतु कर्ण समझ नहीं पाया। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया और क्रोधवश वह कहता है कि आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते नहीं, अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इन्हें तो आदत सी पड़ गई है, न मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं। इस कारण जो भी हो, मैं अकेला ही युद्ध क्षेत्र की भूमि में डटा रहूँगा और उनसे युद्ध करूँगा। जब ये कर्ण ने आचार्य की यूँ चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रहा गया। अब जो अश्वत्थामा थे, अश्वत्थामा किसके पुत्र थे? आचार्य द्रोण के, और कृपाचार्य के क्या लगते थे? भांजे। तो अश्वत्थामा से वह कहते हैं कि हे कर्ण, क्या तुमने कुछ नहीं किया और कोरी डींगे मारने के में समय गंवा रहे हो? इसी प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लगे। ये देखकर भीष्म बड़े खिन्न हुए। वह बोले, ये आपस में वैर विरोध यानी लड़ाई झगड़ा का ये समय नहीं है, अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। पितामह, पितामह कौन है इसमें? भीष्म। तो पितामह भीष्म के इस प्रकार समझाने पर भी कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे वह शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया है वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय काल पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की जो गणना है वह गलत है, तुम गणना करना भूल गए हो, इसीलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन युद्ध भूमि में बड़ा चिंतित हो गया। युद्ध शुरू करने से पहले ही इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि पांडवों के साथ संधि कर लें या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं करना चाहता हूँ। संधि का अर्थ होता है बेटा समझौता। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इस तरह की जो शत्रुता थी, इस तरह का जो वैर था, वो किसके मन में था? दुर्योधन के मन में। और दुर्योधन ये सब क्या कर रहा था? ये सब बहुत ही गलत कर रहा था। कभी कभी इंसान मूर्खतावश
या आवेश में आकर इस तरह के विचार बना लेता है जो कि गलत होते हैं। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह की रचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर दो दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते हुए देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए यानी चले गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा ने हार मान ली। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वह भी हार गए। पांचों महारथी जब इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती। सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तीतर बीतर कर दिया। सारे सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना न छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका न जा सका। अर्जुन ने आखिर दुर्योधन के निकट आ पहुंचा। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला किया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो। उत्तर कौन था? राजा विराट का पुत्र। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग गए हैं। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करो। रास्ते में अर्जुन ने फिर से ब्रह्मला का वेश धारण किया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था किसी को पता लगे कि ब्रह्मला के वेश में अर्जुन ही है। और इस प्रकार वह नगर में जाते हैं और नगर में उनका स्वागत किया जाता है। विजय का उत्सव मनाया जाता है।